स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल CS हिरनगेड़िया और मैं आपकी टीचर बैनर्जी पल्लवी। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया कि कैसे अच्युत गोडबोले जी एक मिडिल क्लास फैमिली से लेके उनकी जर्नी जो एक फेमस राइटर से आया, कैसे वो जर्नी थ्रू जा रहे थे, जो उनके जर्नी में हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, जो परेशानियाँ आई, वो कैसे वो उनसे निकल रहे थे और कैसे डिटरमाइन कर लिया कि भले ही किसी ने उनको कहा कि मतलब उनको दिखाया इनडायरेक्टली कि उनको इंग्लिश बोलने नहीं आती और उनको कैसे वो हर्ट हुआ और कैसे वो मुंबई छोड़कर जाने वाले थे सोलापुर हमेशा के लिए। बट कैसे उनके माइंड में एक बात थॉट आई कि जब मैं एक रैंकर हूँ, एक टॉपर हूँ, जब मेरे में इतनी टैलेंट है, मैथमेटिक्स में मुझे इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो फिर मैं यहाँ से क्यों जाऊँगा। उनकी बात भी सही है, जब एक इंसान में इतनी टैलेंट है, जस्ट बिकॉज उनको इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उनका टैलेंट सब अनदेखा कर लें हम या इग्नोर कर लें। तो उन्होंने कैसे अपने इंग्लिश को सुधारी और कैसे अपने जर्नी को एक्सेल किया, द वॉयजिंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस, देखते हैं। इट टुक, जैसे कि पहले में हमने स्टॉप किया कि वो रीडिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने, जो रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया आपको, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, आपको सीखना है तो रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है। आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज टू इंग्लिश। सो लेट्स सी द नेक्स्ट। It took about 9 to 10 months by which I started feeling quite confident about speaking in English at length with anybody. At length मतलब एक stretch में 9 से 10 महीने लग गए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 15 दिन क्लास में चले जाते हैं और बोलते हैं अरे मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आ रही है, इतना हम प्रैक्टिस करते फिर भी नहीं आती। क्या आप इनके जैसे 9 to 10 मंथ्स इन्वेस्ट करेंगे सिंसियरली, जहाँ पे आप मिरर के सामने खड़े होके रीड कर रहे हैं, अपने मिस्टेक आप देख रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, एरर्स को देख रहे हैं और फिर आप वापस आके उनको सही कर रहे हैं, तब जाके आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं या कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। द थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे लोगों में पेशेंस नहीं होता, उनके लगता है कि जो भी वो होता है ये फर्स्ट से हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट मैजिक। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो नाउ हाउ डिड ही टुक अ लेंथ विथ एनीबडी, मतलब एक स्ट्रेच में वो किसी से भी बात कर सकते थे। माई फियर हैड वैनिश्ड, गायब हो गया उनका फियर। स्टार्टेड फीलिंग एट होम इन माई हॉस्टल, हॉस्टल में उनको ऐसा लगने लगा कि वो अपने घर में ही हैं। जब आजू बाजू का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है तब भी आपको बाहर के देश में जाओ या हॉस्टल में जाओ तो आपको ऑटोमेटिक वो फीलिंग आ जाती, घर जैसी फीलिंग आने लगती है। इन माई फ्यूचर करियर आउट ऑफ 32 years इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड, इन 32 years में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड आई वॉज चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर और हेडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी विथ थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्ल्ड वाइड। मतलब उनके 32 साल के करियर में उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया। IT में, IT फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में एज ए CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, MD, हेड ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनी विथ थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्ल्ड वाइड। मतलब वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में उन्होंने बहुत सारे हज़ारों से भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ बैठ के काम किया है। During that period, I had to give several presentations or negotiate many contracts with CEOs, directors or VPs in the US, UK और ऑस्ट्रेलिया। उस दौरान उन्हें क्या करना होता था, नेगोशिएट करना पता था ना, कम ज़्यादा करना, कोई चीज़ के ऊपर डिस्कस करना। उन दौरान उन्होंने सेवरल प्रेजेंटेशंस बनाए और नेगोशिएट भी किया। किनके साथ? कॉन्ट्रैक्ट, CEO, डायरेक्टर्स, VPs, ओके, वाइस प्रेसिडेंट्स जिसको बोलते हैं, US और UK और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली इंग्लिश बोला जाता है क्योंकि उनका नेटिव लैंग्वेज है वो। तो उन्होंने इतना अच्छा अपना इंग्लिश का ये कर लिया, कमांड कर लिया कि वो उनके साथ डील करने लगे। अब I absolutely at ease मतलब relaxed, he was relaxed at that time. It is only due to the efforts of IIT that I could sign contracts worth millions of dollars worldwide and also run large global software companies. तो बहुत सारे large global सॉफ्टवेयर कंपनी ग्लोबल जो है उन्होंने शुरू किया था
और वो IIT की वजह से आज वर्थ $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ल्ड वाइड उन्होंने साइन किया. लेट्स सी फर्दर. एट IIT आई गॉट फेयरली गुड मार्क्स इन माई फर्स्ट 2 years. IIT में पहले 2 साल उनको फेयरली गुड मार्क्स मिले. However, a very important thing happened while I was in the 3rd year. लेकिन तीसरे साल में कुछ important घटना घटी उनके साथ. I came in contact with about 15 to 20 extremely brilliant student researchers, professors from IIT, TIFR and BARC. BARC Baba Atomic Research Center. They included top ranking students from IIT. उन्होंने क्या किया? टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स को IIT से चूज़ किया. विजिटिंग प्रोफेसर्स इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, ओके, एंड वेरी रिनाउंड मैथमेटिशियंस इन द वर्ल्ड एंड सो ऑन. आई वॉज इंस्टैंटेनियसली का मतलब होता है वेरी क्विकली, झट से, अट्रैक्टेड टू दिस ग्रुप. तो उनके इतने सारे जो स्कॉलर्स आए थे, रिसर्चर्स और ये सब, उनसे वो इतना प्रभावित हुए कि वो जल्दी से उनसे अट्रैक्ट हो गए. सो कॉन्वर्जेशन, दिस फ्रेंडशिप हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ. ये जो फ्रेंडशिप था, ये जो इंटरेक्शन था, वो एक फ्रेंडशिप में बदल गया और वो बहुत लॉन्ग लास्ट तक था और बहुत इम्प्रेसिव हुआ उनके लाइफ में. टर्न्स आए, ट्विस्ट आए. अंटिल दैट टाइम आई यूज्ड टू कंसिडर माई सेल्फ समवॉट इंटेलिजेंट. जब तक वो उनसे नहीं मिले तब तक उनको लगा रहा था कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट है. However, after I met my friends in our group, I came to know what real brilliance meant and I realized where I stood. I was actually also very lucky that I came in contact with great people on the global scale early in my life. अब वो बोल रही थी कि मैं इन लोगों से मिला, तब मुझे पता चला कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि इनसे मिलने से पहले ही मैं बहुत लकी हूँ कि इनसे मिलने से पहले भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो ग्लोबली वेल नोन और रिनाउंड पर्सनालिटीज़ है. लेटर इन माई लाइफ मिस्टर नारायण मूर्ति, ओके, फेमस इन्फोसिस बिजनेसमैन हु हैज स्टार्टेड इन्फोसिस, सुधा मूर्ति's husband, राइट. सुधा मूर्ति बहुत फेमस राइटर है और वाइफ ऑफ नारायण मूर्ति. They had started Infosys. Mr. Narayan Murthy left Patni to start Infosys. I started heading Patni's software division, occupying the same chair. The same chair को मतलब वो chair by head office was in Cambridge. इनकी जो head office थी वो Cambridge था, Massachusetts, USA, very near Boston. It was in fact the adjacent building, adjacent मतलब बाजू में, to MIT in America. I had to visit the US every few months in those days. तो उस ज़माने में every few months he has to visit US. I used to visit MIT during lunch time to meet my friends. MIT में वो अपने friends को meet करने जाते थे. There one could see a couple of Nobel laureates. Laureates का मतलब Nobel Prize winners. At the dining table. If you walked for an hour from there, you could reach Howard Square near Howard University, one of the famous, well-known, renowned universities of universities. I used to visit both of these universities and could talk to number of Nobel laureates. Do you know laureates जो होते हैं वो Nobel Prize winners होते हैं, उनको बोला जाता है. During these years, I traveled a lot to US, Europe, Japan, Australia and could meet a number of great thinkers and management gurus such as Alvin Toffler, Peter Drucker, C.K. Prahlad, Tom Peters or great technologists such as Vincent Cerf who designed TCP and IP जो IP एड्रेस और TCP करते हैं हम, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और IP आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, which is the basic protocol of internet. All this discussion with these greats broadened my horizon. इन लोगों से साथ बात के उठना बैठना जब उनका होने लगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उनका जो नॉलेज है और भी ज़्यादा बढ़ने लगा. And my aims and worldwide become
ग्लोबल। तो जो एम था उनके दिमाग में जो था कि मुझे ये सब करना है, वो और भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली ये हो गया। ग्लोबली मतलब ग्लोबल, पहले तो छोटे उसमें इसमें थे आईआईटी में, फिर जब वो बाहर जाने लगे तो बड़ा, तो उनका नॉलेज ग्लोबली जो नॉलेज था वो उन्हें मिलने लगा, उनका व्यू चेंज हो गया। इट टॉट द ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता जिसे बोलते हैं, वो उनको सिखाया उन्होंने। एंड मेड मी रियलाइज दैट आई हैड टू अचीव अ लॉट इन लाइफ। इन सब को देख के उन्हें लगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया। तो ये सब देख के वर्ल्ड वाइड जो भी उन्होंने देखा, देख के उनको इनके एम में ये आया है कि अब मुझे एक ऐसा एम बनाना है जो मुझे अचीव करना है। अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं किया है। द लेसन इन ह्यूमिलिटी, विनम्रता जिसे बोलते हैं, एंड हार्ड वर्क वॉज वेल एज पैशन फॉर एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मैंने बोला आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, वॉज गोइंग to play a very important and vital role in my life. Important and vital दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन vital बहुत ज़्यादा है। Important and vital role in his life, तो important दोनों का मतलब सेम ही है। Coming back to my groups in IIT, my friends were not only more intelligent than me, but they were very well read. वेल रेड मतलब बहुत नॉलेजेबल। वेल रेड का मतलब इफ़ यू से अ पीपल, चाइल्ड और टीचर और स्टूडेंट और एनीबॉडी वेल रेड, दैट मीन्स दे आर वेल knowledgeable, very knowledgeable people. They had interest in all subjects like science, technology, sociology, psychology, economics, philosophy, anthropology, archaeology, political science, etc. Our group was interested in all of these branches apart from all the fine art such as music, literature, painting. अब उन्हें ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से पसंद था, क्योंकि ये सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट? ये सारे सब्जेक्ट्स है। आप यहाँ से देखिए तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी कहा, वो सारे सब्जेक्ट हैं और उनको बहुत इंटरेस्ट भी था इन सब सब्जेक्टों में। अब देखा जाए तो ये आवर ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ दिस, लेकिन उनको इंटरेस्ट कौन से ब्रांच में नहीं था? फाइन आर्ट्स में, जैसे म्यूजिक हो गया, लिटरेचर हो गया, पेंटिंग हो गया, एक्सेट्रा। इन शॉर्ट आवर ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन, किस चीज़ में इंटरेस्टेड इन? ऑलमोस्ट एनीथिंग अंडर द सन। ऑलमोस्ट एनीथिंग अंडर द सन मतलब कुछ भी, जो भी, बहुत सारी वराइटीज़ में जो भी है, एवरीथिंग ऑन द अर्थ, दे वेर इंटरेस्टेड, एवरीथिंग ऑन द अर्थ, एंड विच कंसर्न ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। इससे कंसर्न था कि ह्यूमन लाइफ भी है और उनका एग्जिस्टेंस क्या है, क्यों है। आई वॉज इमीजिएटली अट्रैक्टेड टू द ग्रुप एंड डेवलप्ड इमेंस एंड डीप इंटरेस्ट इन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। उन्होंने तुरंत वो ग्रुप में उनको इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि जो ब्रांचेस थे वो इंटरेस्टेड थे, वो सारी चीज़ों में उनको भी इंटरेस्ट आने लगा। नन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स वेयर पार्ट ऑफ आवर करिकुलम एट IIT। IIT में पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, ये सारे कोई भी सब्जेक्ट नहीं थे, फिर भी लोगों को इंटरेस्ट उसमें बहुत था। बट अगेन आई नेवर स्टडीड फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन। लेकिन अगेन वो कहते हैं कि मैंने कभी भी एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर लाने के लिए पढ़ाई नहीं की। Here as was a sea of knowledge in front of me, which I thought was necessary to pass the examination of life, which was far more important than just passing IIT examination. उन्होंने कहा कि जो लाइफ का एग्जामिनेशन को पास करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वो कर रहे हैं। IIT एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा लाइफ का एग्जामिनेशन भी देना इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। It is very difficult to become a master, okay? Master or an expert in all these subjects. जो भी सब्जेक्ट पहले हमने रीड किया, वो सारे सब्जेक्ट्स में मास्टर होना इम्पॉसिबल है। बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। जो जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनका बेसिक प्रिंसिपल उनको जानना इम्पॉर्टेंट था, ना कि पूरा इन डेप्थ। बोले कि सब में मास्टर होना पॉसिबल नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप फोटे रख सकते हो, मास्टर हो सकते हो, पर सब सब्जेक्ट्स में आप मास्टर होना इज़ नॉट पॉसिबल। एनी ऑफ अस कुड ईजिली टॉप GRE। GRE इज ग्रेजुएशन जो एग्जामिनेशन, एंड माइग्रेट टू द US जाने के लिए जो एग्जामिनेशन देना पड़ता था तब के ज़माने में, तो वो उसके लिए इट वॉज वेरी ईजी एक्सक्यूज मी,
However, that thought never even touched our minds. To understand the world and how it works and serving India and her people was far more important to us. हमारे लिए important क्या था कि वर्ल्ड को समझे और इंडिया को अच्छे से सर्व करे. That was the most important thing in that time they had in their mind. Therefore, I plunged into all the. Now, what is the plunged into? Plunge into मतलब dive या jump करना कोई चीज़ पे. ऑल दिस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, तो उन्होंने सारे ही ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में जो नॉलेज है और जो लोगों के पास उसमें वो जम करने लगे. तो एटलीस्ट बेसिक तो मुझे पता ही चले ताकि मैं अपने देश को उसको बेहतर समझ सकूं और कुछ अच्छा करूं अपने देश के लिए. इट वॉज अ पीरियड ऑफ रिनांसिस. रिनांसिस पीरियड मतलब रीबर्थ, कोई चीज़ रिवाइवल करना. फॉर मी यानी उनको नया जन्म मिला. वी यूज टू डिस्कस अबाउट रिलेटिविटी, बिग बैंग, aesthetics, literature, philosophy, economics and many other subjects every day until late into the nights. वो रात भर के जाकर ये सारे चीज़ों पे लोग डिस्कस करते थे और having talks on it. My cupboard was full of books on a variety of topics. तो उनका जो कबर्ड था वो फुल बुक्स से भर चुका था. variety of topics क्योंकि अभी उनमें इंटरेस्ट आ गया था कि हर टॉपिक्स में उन्हें समझना है, उनका बेसिक समझना है. It is only because of the human curiosity that we have been able to make such a great progress in science and technology and social sciences. क्योंकि हम में इतनी क्यूरोसिटी भरी है कि हम बहुत वक्त कुछ चीज़ें कुछ जानना चाहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेंट करते रहते हैं हम, इसलिए इन्वेंशंस होते रहते हैं, राइट. सो ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे ये ह्यूमन क्यूरोसिटी की वजह से आज हमको साइंस में प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस, सोशल साइंस में प्रोग्रेस होने लगा है. आई हैव अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस बट वन थिंग आई एम प्राउड ऑफ इज द क्यूरोसिटी, ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमैनिटी दैट इज कंसर्न फॉर आवर फेलो ह्यूमन बींग्स. उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ लिमिटेशंस होते हैं उनके पास नंबर ऑफ लिमिटेशंस है, लेकिन फिर भी वो एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड है या उनको फ़क्र है या गर्व है कि क्यूरोसिटी है इंसान में, ह्यूमिलिटी विनम्रता है, ह्यूमैनिटी इंसानियत है. यही कंसर्न है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए. आई लर्न दिस वैल्यूज़ ड्यूरिंग माई IIT डेज. तो उन्होंने कहाँ सीखा ये? IIT डेज में, जब वो IIT में थे तभी उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी. आई ऑल्सो became a firm believer in rationalism. Rationalism का मतलब क्या होता है? The practice of basing opinions and actions on reason and knowledge rather than on religious beliefs or emotional responses. तो rationalism मतलब भेदभाव नहीं रखना रिलीजियस के हिसाब से या कोई बिलीव जो जिसने कहा उसके हिसाब से, इमोशनल रिस्पॉन्सेस के ऊपर बिलीव नहीं करते हुए, इक्वालिटी फॉर ऑल कास्ट, क्रीड, रेसेस, जेंडर्स एंड रिलीजन में कोई भेदभाव नहीं, सिंपल वर्ड भेदभाव ना रखते हुए. I started treating nature as God and humanity as religion. तो उन्होंने क्या किया कि नेचर को ही अपना भगवान मान लिया, यानी पानी भगवान हो गए, अपना रेन भगवान हो गए, ट्री भगवान हो गए, ऐसे नेचर को भगवान मान लिया उन्होंने और अपनी ह्यूमैनिटी को रिलीजन, इंसानियत को उन्होंने जात मान लिया. कोई जात धर्म में उन्होंने विश्वास नहीं रखा. I passed from IIT, joined a non-violent social movement, सत्याग्रह मूवमेंट जिसको बोलते हैं, फॉर ट्राइबल्स विद सर्वोदया, पार्टिसिपेटेड इन अ पीसफुल सत्याग्रह. उन्होंने सत्याग्रह में, पीसफुल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए. वेंट टू जेल फॉर 10 days, केम बैक टू मुंबई, वॉज जॉबलेस फॉर अ वाइल, वर्कड फॉर ₹125 month to supervise workers at the night shift in a mechanical workshop, changed 13 houses in Mumbai and finally settled on information technology as my career. तो जब वो IIT मुंबई से पास होकर निकले तब उन्होंने एक नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट फॉर ट्राइबल्स के लिए, सर्वोदय जिनका नाम है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो एक पीसफुल सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया और 10 दिन जेल भी जाकर आए वो. प्लस उन्होंने बहुत दिनों तक वो जॉबलेस भी थे और उसके बाद उन्होंने 125 रुपया पर मंथ सुपरवाइज
करने के लिए एज ए सुपरवाइज़र नाइट शिफ्ट के में इन मैकेनिकल वर्कशॉप में काम किया। उन्होंने 13 हाउसेस चेंज किए, घर चेंज किए मुंबई में, और फिर जाके उन्होंने आईटी में अपना करियर शुरू किया। अब I spent 32 years in information technology, out of which I was a chief। 32 साल उन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी फील्ड में रहे, उनमें वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं, यानी सीईओ रहे हैं वो, ओके। एंड आई होप आप लोगों को ठीक से दिख रहा हो, सीईओ रहे हैं। उन दौरान एमडी फॉर द सॉफ्टवेयर हेड फॉर 23 years for large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and 6 offices in the US, 3 in Europe, 1 in Japan and 1 in Australia. I had to travel all over the globe around 150 times for business. During this period, I had also written 4 books with 500 to 700 pages each on information technology, published by Tata McGraw-Hill and then translated into Chinese for global distribution। यानी उन्होंने इतने सारे काम किए अपने 32 years के करियर में। उन्होंने कितने सारे, जापान में 1, 3 यूरोप में, 6 ऑफिसेज इन यूएस, ऐसे सारे बिजनेस में ट्रैवल भी करते थे। 150 टाइम्स ट्रैवल करते थे फॉर बिजनेस सी। और उनकी एक बुक निकली थी, तभी उन्होंने 4 बुक लिखी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पे, पब्लिश किया टाटा मैकग्रॉ-हिल ने, और उन्होंने उसको ट्रांसलेट भी किया इन चाइनीज़ फॉर ग्लोबल पर्पस। तो ग्लोबली अगर लोग पढ़े उसके लिए उन्होंने उसको ग्लोबल चाइनीज़ में भी उन्होंने ट्रांसलेट किया। I learned a lot of things when I was running these large companies. The first one was the importance of teamwork. Teamwork बहुत important है। अगर आप कोई भी काम करते, इवन आप पढ़ाई भी अगर करते हो, ग्रुप स्टडीज़, उसमें भी टीम वर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा लेसन पढ़ के आएगा, कौन क्या समझाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलने भी आप जाते हो तभी भी आपका टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट ही लर्न फ्रॉम दिस, ही लर्न दैट टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन टुडेज वर्ल्ड नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट टीम वर्क। अगर टीम वर्क नहीं करते तो ये पॉसिबल नहीं होता है। You cannot be successful if you are a loner and egoistic person। अगर आप लोनर हो, egoistic person हो, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि हर किसी को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। टुडे हम हमारे चैनल पे भी हमारे पास बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं, टीचर्स होते हैं, तभी जाके हम आपके समक्ष आ सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं। तो हमारा भी टीम वर्क होता है। उसी तरह यहाँ पे उन्होंने सीखा कि टीम वर्क क्या होता है। तो विदाउट टीम वर्क नथिंग कैन हैपन। Secondly, you need to lead from front by setting a good example in your front for your staff। अगर आप गुड लीडर हो तभी जाके आपके स्टाफ होते हैं या आपकी टीम होते हैं वो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो आपको फॉलो करता है। जैसे इंडिया का कैप्टन अगर अच्छा हो तो टीम बिल्कुल अच्छी होती है, मैचेस बहुत ज़्यादा जीते जा सकते हैं, स्ट्रैटेजीज यूज़ होते हैं। दैट इज़ द रीज़न इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, if he has a good leadership quality, then the people follow him, vote him, right? Third was that you need to treat your subordinates and your colleagues as friends। So your colleagues है, आपके subordinates है, उनको आप एक नौकर या कर्मचारी के हिसाब से अगर ट्रीट करोगे तो they will not feel good। You always should treat them as your friends। देन दोस्तों, अगर आप दोस्तों से के जैसे काम करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो काम करना में मज़ा आता है, टीम वर्क में मज़ा आता है और काम भी जल्दी हो जाता है। इन माई करियर आई मेड फ्यू मिस्टेक्स बट लर्नड अ लॉट अबाउट मोटिवेशन, बीइंग अ गुड लिसनर। एंड ये एक बड़ी चीज़ है कि बीइंग अ गुड लिसनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर यू कैन नॉट बी अ गुड कम्युनिकेटर। उन्होंने अपने करियर में मिस्टेक भी किया है, लेकिन उन्होंने लर्न भी किया है अबाउट मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट करना। बीइंग अ गुड लिसनर, सुनना, किसी को सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टारगेट सेटिंग एंड आर्ट ऑफ डेलीगेशन विच forms such an important part of today's management।
डेलीगेशन जो है, आर्ट ऑफ फॉर्म्स है, उसी को भी बहुत सारी चीज़ वो मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे तो अच्छा करोगे भी। तो देर आर सर्टन थिंग्स विच वी नीड टू डू व्हेन यू आर इन टू द फील्ड ऑफ बिजनेस और मैनेजमेंट और योर इन योर पर्सनल लाइफ इफ यू वांट टू ग्रो वेल। After working for all these software companies for so many years, I wanted to return to my first love, that is to read and write on various subjects concerning human life and existence. वो बोले इतने साल में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने पहले प्यार के पास वापस चले जाना चाहिए, that is known as his reading and writing. So he wanted to write on the human life and aspects of existence of human. Therefore, I gave up 2 offers. उन्होंने 2 offers around 3 crore rupees per annum to become a writer. तो एक राइटर बनने के लिए उन्होंने 3 करोड़ के 2 ऑफर ठुकरा दिए। This is how my second innings as a writer in Marathi began. सेकेंड इनिंग का मतलब होता है रिटायरमेंट के बाद कोई भी जॉब अगर आप करते हो तो उसको सेकेंड इनिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट इनिंग तो करके आप रिटायर हो गए। So he took a retirement, voluntary retirement for his first love of writing and reading. After this, I have written about 34 books in Marathi. 34 books in Marathi लिखा है। Most of them have become bestsellers. सब bestsellers हो गए हैं वो। With 10,000 of copies sold for each. मतलब 34,000 copies बिके हैं उनके। However, it is not the sales or the money that is important to me, as much as the fact that these books have brought about very good changes in the lives of thousands of readers. वो बोल रहे हैं कि जितने बुक्स बिके उससे मेरे को कोई कंसर्न नहीं है। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट what amount has come and how many books have been sold. He is only happy that किसी ने वो बुक पढ़ी और उनकी लाइफ चेंज हुई। तो 1000 लोग पढ़ के अगर 1000 लोगों की भी लाइफ चेंज कर लेते हैं एक बुक, तो वो जो राइटर है उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हम टीचर्स हैं, हमें भी अगर 10 बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा भी अच्छे से पढ़ लेता है और अच्छा गुड मार्क्स लाता है तो हमारे लिए वो एक अचीवमेंट ही है। सो यू कैन डू थिंग्स विच कैन मेक चेंजेस इन पीपल्स लाइफ। तो एक भी इंसान अगर बदल गया आपकी सोच से या आपके कहने से तो एक बड़ा अचीवमेंट हो ही जाता है। आफ्टर रीडिंग माई ऑटोबायोग्राफी मुसाफिर एंड ए बुक ऑन साइकोलॉजी मन्नत, hundreds have come out of depression. मनात एक्चुअली मराठी है तो ये मनात है एक्चुअली। एंड मोर देन a dozen have given up thoughts of committing suicide and decided to start all fresh. So impressive, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी बुक्स लिखी है जो मुसाफिर। अब तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि एक मराठी बुक मैं भी पढ़ लूँ इनकी। After reading my autobiography मुसाफिर and a book on psychology मनात, hundreds have come out of depression. मतलब बुक पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग डिप्रेशन से बाहर आ गए। सुसाइड कमिट करना भी उन्होंने, जो सुसाइड करना चाहते थे सुसाइड, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है एक राइटर के लिए। There are hundreds who tell me that they understood the theory of relativity or Big Bang after reading my book of science. साइंस की कौन सी बुक से उनको बिग बैंग थियोरी समझ में आई? साइंस किमियागर। माई बुक बोर्डम, जो बुक बोर्डम है ऑन मैनेजमेंट हैज़ क्रिएटेड एटलीस्ट 20 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, 20 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किया है उनकी एक बुक से। देन देर आर हंड्रेड्स हु टेल मी दैट दे नाउ कैन अंडरस्टैंड इकोनॉमिक टाइम्स और NDTV प्रॉफिट आफ्टर रीडिंग माई बुक ऑन इकोनॉमिक्स अर्थात। Very good. See how beautifully he must have written the books. Many have turned to mathematics after reading my book on mathematics, Ganiti. The same is true about my books on Indian music, Nadved, English literature, Zapurza, painting, canvas, Western films, limelight, and Western music, symphony, or books such as Genius series, Rakta और वाइटामिन्स और अनार्था। तो ये सारे बुक्स उन्होंने लिखी हैं और ये सब बुक्स पढ़ के लोग प्रभावित हुए हैं और लोगों के लाइफ में बहुत सारी चेंजेस भी आए हैं। तो एज अ राइटर ही फील्स प्राउड अबाउट इट।
It is these reactions of thousands of readers and the feeling that I am touching the hearts of thousands, if not lakhs, of my readers that keeps me going. उन्होंने कहा लाखों बुक्स बिकी होंगी, लेकिन हज़ार भी अगर सुधरे या उनसे कोई भी प्रभावित हुए मेरे बुक से, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है. Why am I telling you my story? मैं अपनी स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ? When I look back, जब मैं पीछे देखता हूँ, there are number of lessons and values that I cherish and keep learning about even today. बहुत सारी ऐसी लेसन्स लाइफ में उन्होंने सीखी है, आज भी वो सीख रहे हैं और उसको चेरिश करते हैं, मतलब उसको सेलिब्रेट करते हैं वो. सम ऑफ दीज आर, कुछ ऐसे है. थर्स्ट ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज की भूख, एक अर्ज, एक डिज़ायर कि हमें नॉलेज मिले. क्यूरोसिटी, जिज्ञासा. ह्यूमिलिटी, विनम्रता. ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है जो आप ह्यूमैनिटी इज़ इंसानियत. रैशनैलिटी, भेदभाव ना करे, इक्वालिटी रखे. टीम वर्क, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, कुछ चीज़ की चाह, थर्स्ट, भूख. नेवर से डाई, कभी भी नहीं बोलना है कि नेवर से डाई मीन्स हमें मरना नहीं है. नेवर, कुछ बोलते हैं मैं मर जाता तो अच्छा है, मैं मर जाती तो अच्छी है, ऐसा नहीं बोलना है. थिंकिंग बिग, हमेशा बड़ा सोचें. कोई भी चीज़ आप बड़ा सोचोगे तब जाके उस गोल को क्लियर कर पाओगे. होप आपको ये लेसन समझ में आया. अगर अब लेसन में कोई भी प्रॉब्लम है, वर्ड्स का प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, या फिर आपको कुछ समझ में ना आए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें आप बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं. और कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए इंग्लिश के बारे में, सो प्लीज़ टेक्स्ट कीजिए मुझे. मैं आपके लिए आपको रिप्लाई भी दे दूँगी और कोई भी आपके प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व भी कर दूँगी. टिल देन, टेक केयर. थैंक यू.